बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। ये स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट हो रही है। 1.5 में हमने इस एक्सरसाइज को कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप अगेन उस वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आपको मालूम है कि किस तरीके की होती है, किस तरीके से लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस बी आई, या आप सेकेंडली अगर इसे a प्लस आई बी, दोनों तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि a प्लस आई बी की कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आपने लिखना है। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 1 and 2। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, पहले क्या है a, तो आप इस 1 को a कह सकते हैं और सेकंड क्या है आपके पास b। ठीक है ना, आप इस 2 को b कह सकते हैं। ठीक है ना, ये 1 आपका किसकी प्लेस पर है? a की प्लेस पर, और ये 2 आपका b की प्लेस पर है। अब हमने इसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 प्लस आई 2, 1 प्लस आई 2, a प्लस आई बी। a की जगह पे क्या है? 1 प्लस आई मीन्स आयोटा, एंड b की जगह पे क्या है? 2। ठीक है, ये आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। आयोटा क्या है, इसकी बहुत डिटेल आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वीडियो है बहुत डिटेल में मैंने बताया। आप अगेन उसको देखेंगे तो आपको आयोटा का कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है ना, वो वीडियो देखना इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और इस एक्सरसाइज में जितनी भी बातें की जाए आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका 2 and 2। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है आपके पास। अगर आप इसे a कह रहे हैं और इसे b कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है a प्लस आई बी। ठीक है, a की जगह पे क्या है? 2 और b की जगह पर क्या है? 2। ठीक है, अब आप इसे लिखेंगे a प्लस आई बी। a प्लस a की जगह पे क्या है? 2 प्लस i, और b की जगह पे क्या है? 2। आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में कोई आपको ज़्यादा नहीं लिखना, आपको सिर्फ इसे ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3 and 4। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 क्या है? a है, और 4 क्या है? आप इसे b सपोज कर लें। और आपको मालूम है कि मैं बता चुकी हूँ, अब ये वीडियो में इंट्रोडक्शन में अगेन मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ कि आपको मालूम है कि जो a है आपका, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और ये जो आई भी है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपका कौन सा पार्ट होता है? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अच्छा जी। अब 3 आपका, अब a जो है a की प्लेस पे क्या है? 3, और b की प्लेस पे क्या है? 4। अब हम इसे लिखते हैं इस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस आई बी। a की जगह पे क्या है? 3 प्लस i, b की जगह पे क्या है? 4। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है। माइनस ऑर्डर पेयर क्या है? -1 and 1। आप इसे a कहें और इसे b कहें, तो आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a की जगह पे क्या है? -1, देन प्लस आयोटा, और क्या आ जाएगा? 1।
यहाँ पर 1 आपने लिखना नहीं है, आपके पास क्या गया -1 प्लस आयोटा। ये अंडरस्टूड बात है कि कोई वैल्यू नहीं है तो क्या वैल्यू है 1 की वैल्यू है, ठीक है। 1 आप लिखते नहीं है, -1 प्लस आयोटा a प्लस आई बी, ए की जगह पे क्या है -1 प्लस आई और बी की जगह पे 1 था, 1 हमने नहीं लिखा, इसलिए कि अंडरस्टूड बात है कि 1 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। जब कोई नंबर नहीं है तो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है -2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2। ऑर्डर पेड क्या है -2 and 2। ये क्या है a और ये क्या है b, ठीक है। अब हमारे पास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म a प्लस आई बी में लिखना है। a की जगह पे क्या है -2 एंड प्लस आई बी, आई लिखा आयोटा और b की जगह पे क्या है 2, ठीक है। आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। ये क्वेश्चन वेरी सिंपल, वेरी इजी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सब समझ आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन लिखते हैं हम पहले, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3 and 4, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के हिसाब से -3 आपका रियल पार्ट है जो क्या है 8 और आपका b क्या है 4। अब आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है -3 एंड प्लस आयोटा और b की जगह पे क्या है 4, ठीक है। आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसमें सिर्फ आपको ऑर्डर्ड पेयर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना था, ठीक है। और इसकी दो फॉर्म्स है, यानी बी आई या आई बी, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है ना। इसका जो ए वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है। बी आई या आई बी आप किसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हमने I2 लिखा है, आप इसे 2i लिखे तब भी गलत नहीं होगा। हमने सिर्फ आई इसलिए इसमें लिख दे क्योंकि इसमें इन्होंने जो फॉर्म दी गई थी हमने उसको फॉलो किया, ठीक है ना। आप इसी को ही फॉलो कीजिए, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है, इसमें आपने बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 1 + 2i, ठीक है। 1 हमारे पास पूछा गया है इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। आपको मालूम है, मैंने एक्सप्लेन किया है कि रियल पार्ट कौन सा होता है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। 1 + 2i, जिस नंबर के साथ आपका आयोटा मौजूद है वो कौन सा पार्ट है, आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये 1 क्या है, आपका रियल पार्ट है। आपके पास रियल पार्ट क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास 2, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसमें सिर्फ आपको इमेजिनरी और रियल पार्ट ही बताना है। नेक्स्ट है आपके पास 9i + 4, ठीक है। इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट कौन सा आपने बताना है। मैं रियल पार्ट को R से शो कर रही हूँ और इमेजिनरी पार्ट को I से शो कर रही हूँ। इसमें मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, कंप्लीट स्पेलिंग्स। अच्छा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास रियल पार्ट 9 नहीं है क्योंकि इसके साथ यहाँ पर क्या मौजूद है आयोटा। इन्होंने इस क्वेश्चन में 9 पहले लिख दिया, यानी इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया और 4 जो रियल पार्ट है वो बाद में लिख दिया, ठीक है ना। अब हमें इसमें थोड़ा सा सोचना है कि इसकी सेटिंग थोड़ी सी, मैंने पहले इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट बाद में लिखा है, तो रियल पार्ट क्या है इसमें 4 और इमेजिनरी पार्ट डेफिनेटली 9 है जिसके साथ आपके पास आयोटा मौजूद है और वो क्या है आपके पास 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास -5 and 6, ये ऑर्डर पेयर में मौजूद है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है। जो जनरल फॉर्म है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होती है a + b आयोटा। a + b, a का मतलब यहाँ पर क्या है, a की जगह पर क्या है 5 और b की जगह पर क्या है 6, b की जगह पर क्या है 6, ये a और ये b, ठीक है। प्लस का साइन माइनस +6i, ठीक है, -5 + 6i, ठीक है। ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, -5
प्लस 6i। ये आपने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। इसमें रियल पार्ट आपके पास क्या है, -5, और आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 6, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास -1 -i। अब इसमें आपने ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है इसे। अच्छा, अब आपने इसको लिखना है, रियल पार्ट मालूम करना है और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है। रियल पार्ट आपके पास क्या है, -1, और इमेजिनरी पार्ट भी -1 है। कैसे, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, -i। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या है, -1, ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट भी क्या आ गया आपके पास, -1, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास -3/4 माइनस एंड ब्रैकेट में है -4/5 आयोटा, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहीं पर -3/4 इन साइंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, +4/5 आयोटा। अब आपने इसे इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। पहले हम रियल लिखते हैं, देन इमेजिनरी, जैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, रियल पार्ट क्या है इसका, -3/4, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, 4/5, ठीक है। मैं यहाँ पे सफाई से आगे लिख देती हूँ, आप इसके नीचे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सफाई से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम ना हो। रियल पार्ट क्या है आपका इसमें, -3/4, इमेजिनरी पार्ट आप नीचे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना। आपको समझाने के लिए बड़ा ताकि सफाई से आपको नजर आ जाए, समझ आ जाए। और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपके पास, 4/5, और रियल पार्ट क्या है, -3/4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास 2i - 1, ठीक है। अब इसमें आपने रियल पार्ट बताना है आपने और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब इसमें भी इन्होंने पहले 2i लिखा है, 2 के साथ आयोटा और -1। इन्होंने इसकी जो तरतीब थोड़ी चेंज की है, यानी रियल पार्ट बाद में लिखा है और इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दिया है। लेकिन हमें समझ आ गई है कि जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट है, और दूसरा नंबर आपका कौन सा नंबर है, आपका रियल पार्ट है, ठीक है। रियल पार्ट आपका आ गया -1 और आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट ही आपको बताना है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है और आपने इसका मालूम करना है कॉन्जुगेट। जी, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट आपको मालूम करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट क्या है, सिंपल वेरी, कि इसके साइन आपने, फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा है 5 + 2i, ठीक है। अब आपने इसका साइन क्या कर देना है, चेंज, 5 - 2i, ठीक है। ये 5 + 2i का हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है। अब अगर आपके पास लिखा है 7 - 4i, ठीक है, आपने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, 7 + 4i, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट। यानी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस से हो जाएगा माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस। लेकिन साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट का ही चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2i, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। और इसमें क्या है, 4i, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + 2i। आपको इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। आपने क्वेश्चन लिखा है 3 + 2i, ठीक है। आपको मालूम है आप इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। आपने इसे किससे रिप्रेजेंट किया, 3 + 2i। आपने अब इसका क्या मालूम करना है, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। अब हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, नाउ द कॉन्जुगेट इज। अब हम इसका क्या मालूम कर रहे हैं, कॉन्जुगेट। नाउ द कॉन्जुगेट इज, अब ये क्या है, z। कॉन्जुगेट, आप z के ऊपर क्या लिखेंगे, बार। कॉन्जुगेट को किस तरह से शो किया जाता है, z के ऊपर बार। ये शो कर रहा है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट, ठीक है। 3 +
2i। आपने इसका क्या मालूम करना है? कॉन्जुगेट। ये बार का साइन शो कर रहा है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कॉन्जुगेट। नाउ द कॉन्जुगेट इज, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? z बार। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2i। ठीक है, इसका साइन हो गया चेंज, 3 प्लस 2i से हो गया 3 माइनस 2i। ये कॉन्जुगेट हो गया 3 प्लस 2i का। और वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई, वही चीज मैं अगेन बता रही हूँ कि इसमें साइन आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है इसमें? 2i। इमेजिनरी पार्ट का साइन आपका चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन आपका चेंज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 4 एंड 9। अब आपको नजर आ रहा है कि ये ऑर्डर पेयर में है। हमने सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसकी। अब आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? a प्लस बी आई। ठीक है, a के प्लेस पर क्या है? 4 और b की प्लेस पर क्या है? 9 और बीच में क्या है? प्लस का साइन और ये क्या है? आयोटा। यानी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई? 4 प्लस 9i। ठीक है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। 4 प्लस 9i। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब आपने इसको किसमें क्या करना है? आपने इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करना है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने लिखा है इसका आपने क्या मालूम करना है? कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आप लिखेंगे वर्डिंग, नाउ द कॉन्जुगेट इज, ठीक है, कॉन्जुगेट को आपको मालूम है, अभी बताया मैंने कि बार से शो करते हैं। आपने बार शो किया, बार शो कर रहा है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या मालूम कर रहे हैं? कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 4 प्लस 9i है, क्या हो जाएगा? 4 माइनस 9i। ठीक है, इसका साइन हो जाएगा चेंज, यानी प्लस से हो गया माइनस, और साइन किसका चेंज हुआ? जो इमेजिनरी पार्ट था उसका चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास -1 एंड 1। हम सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर है ये, इस ऑर्डर पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आपको मालूम है क्या होती है? a प्लस बी आई। ठीक है, जनरल फॉर्म इसकी यही है। a की प्लेस पर क्या है आपके पास? -1 है। ठीक है, ये a है और ये b है। ठीक है, ये -1 एंड प्लस, और b की प्लेस पर क्या है? 1 है, 1 आयोटा। और 1 आपको मालूम है आयोटा के साथ ये 1 आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या आ जाएगा? आयोटा। ठीक है, आपने इसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आया हमारे पास? -1 प्लस आयोटा। यहाँ हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब आपको मालूम है इसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से। -1 प्लस आयोटा। आपने अब इसका क्या मालूम करना है? कॉन्जुगेट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम करना है। नाउ द कॉन्जुगेट इज, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? और कॉन्जुगेट को आप किस चीज से शो करते हैं? बार से। ये बार शो कर रहा है कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? कॉन्जुगेट। ठीक है, -1 एंड -i, ये जो इमेजिनरी पार्ट है प्लस i, इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -i। आपके पास -1 प्लस i का कॉन्जुगेट क्या आया? -1 एंड -i। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आया। ठीक है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा। आपके पास सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर की। आपको मालूम है आप इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z से। 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसका क्या मालूम करना है आपने? कॉन्जुगेट। ठीक है, नाउ द कॉन्जुगेट इज, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? नाउ द कॉन्जुगेट इज, आपको मालूम है कि जब आप कॉन्जुगेट मालूम करते हैं तो इसे किससे शो करते हैं? बार से। बार से आपने शो किया। अब ये साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। 1 माइनस आयोटा है, क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस आयोटा। ठीक है, और ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास -3/4 प्लस, और ब्रैकेट में है -4/5 आयोटा। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? -3/4, और आपको नजर आ रहा है कि बाहर प्लस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है। ये साइन आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई।
प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4/5। ठीक है, अगर आप इसके साथ आप ब्रैकेट नहीं भी लिखें तो कि ये कंडीशन भी सही है। ठीक है, अब हम इसके साथ ब्रैकेट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसे सॉल्व किया है। प्लस इंटू माइनस क्या है आपके पास माइनस 4/5 आइटम। आप इसे किससे डिनोट करेंगे, z से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, z से। -3/4 एंड -4/5 आइटम। क्या मालूम करना है अब आपने इसका कॉन्जुगेट। नाउ द कॉन्जुगेट इज, और कॉन्जुगेट को आप किस चीज से शो करते हैं, बार से। ये बार शो कर रहा है कि आप इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आपने इसका जब कॉन्जुगेट मालूम किया तो आपके पास आंसर क्या है -3/4, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये -4/5 है तो क्या हो जाएगा +4/5 आएगा। ठीक है, ये इसका साइन हो जाएगा चेंज, और आपने मालूम कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3i+1। ठीक है, 3i+1। अब आपके पास 3i+1 है। अब आपने इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, पहले हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है इस तरीके से लिख लेते हैं a+bi। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसे किस तरीके से लिखेंगे 1+3i, इस तरीके से लिख लिया हमने। आप इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z से। 1+3i। क्या मालूम करना है आपने, इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है। नाउ द कॉन्जुगेट इज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा आपके पास, आप कॉन्जुगेट को किससे से शो करेंगे, ये बार शो कर रहा है, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो इमेजिनरी पार्ट है क्या है 3i है, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस है, तो आप इसे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1-3i। ये आपने क्या मालूम कर लिया इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, 1+3i का कॉन्जुगेट हो गया 1-3i। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। हमारी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट साझा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।